जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन में जो भर्तियां निकली है, लाइन परिचालक, उपकेंद्र परिचालक और MPPGCL, इन दोनों वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस। दोस्तों ये क्लासेस पूरी निःशुल्क है, हमारे YouTube चैनल पर रोज 8 बजे आपको मिलती है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा यह है कि आपका को हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये हमारी 16वीं क्लास है। इस 16वीं क्लास में हम सारा आंसर आपको देंगे। इसमें जो टॉपिक जो पढ़ा रहा हूं 16वीं क्लास में, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? तो हमारा ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम से कौन से क्वेश्चन बनते, किस पे लागू होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टेंस के जो कंफ्यूजन होते हैं, उन कंफ्यूजन को सारा दूर करूंगा और 10 साल में जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक, उन सभी को यहां पर हल करने की कोशिश करूंगा। और आपको ये वीडियो आशा करता हूं यदि आप पूरा देखेंगे तो आप आज के बाद इनसे गवर्नमेंट एग्जाम में कोई से भी क्वेश्चन बन जाए, आपको हमेशा समझ में आएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा ओम के नियम से कि कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं और ओम का नियम होता क्या है। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम एक वैज्ञानिक थे जर्मनी के, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने 1827 में एक नियम दिया था। उस नियम को बोला था ओम का नियम। एग्जाम में लास्ट टाइम एक यूपीपीसीएल की एग्जाम थी, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि ओम का नियम जिस वैज्ञानिक ने, उसका नाम क्या था? तो जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 3 लोगों के बीच संबंध बताए थे। किस किस के बीच बताए थे? तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, 3 लोगों के बीच संबंध बताए थे। उसके बाद इन्होंने बोला था जो वोल्टेज होता है ना, वो करंट के समानुपाती होता है। ये समानुपाती का चिन्ह है। समान अनुपात का मतलब होता है यदि, यानी समान का मतलब होता है कि वोल्टेज यदि 10 है तो करंट भी क्या होगा? 10। यानी जितने अनुपात में वोल्टेज बढ़ेगा उतने अनुपात में करंट बढ़ेगा, जितने अनुपात में करंट घटेगा उतने अनुपात में वोल्टेज बढ़ेगा। समझ, इसी को बोलते हैं समान अनुपाती। समझ में आया दोस्तों? इसके बाद उन्होंने बोला कि तीसरी लाइन में कि जब समान अनुपाती का चिन्ह हटाते, ये गणित का रूल है दोस्तों, जब भी दुनिया में समान अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इसके साथ लगता है बराबर, और एक ऐसा मान रखता है जो कांस्टेंट हो, नियत, जिसका मान कभी बदले नहीं। ये दोनों करंट और वोल्टेज कितने बदले, तो यहां पे लगता है रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं R। ये हमारा V बराबर R इंटू I, ये होता है हमारा ओम का नियम। पर दोस्तों याद रखना, ओम का नियम जब भी किसी चालक में लगता है जब उसकी भौतिक अवस्था या तो ना तो लंबाई में परिवर्तन हो ना तापमान में। यदि आपने करंट दिया तो ना तो उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाए तो वहां पर ओम का नियम नहीं लगेगा, और मान लो ऐसा करंट दे रहे हो, उसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन हो गया तो उसमें भी ओम का नियम लागू नहीं होगा। तो याद रखना, हम इस पे ओम का नियम उस पर लागू होता है जिसमें तापमान और लंबाई हमेशा सेम। क्लियर है? तो ये ओम का नियम। अब हम आगे पढ़ते हैं ओम का नियम क्या होता है और किस किस पे लागू होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो लोगों जरूरतमंद है उनको जरूर से जरूर शेयर करें। जो हमारा उद्देश्य है, हर व्यक्ति को यहाँ पर जो ITI रिलेटेड तैयारी कर रहा है उनको ये हमारी वीडियो मिलती रहे। ओम का नियम किस पे लागू होता है? तो ओम का नियम दोस्तों AC सर्किट और DC सर्किट दोनों पे लगता है। यानी जो AC पे काम कर रहा है और ऐसे उपकरण जो DC पे काम कर रहे हैं, उन दोनों पे ओम का नियम लागू होता है। दूसरा, ओम का नियम का पालन ओम उन्हीं पे लागू होता है जो रेखीय तत्व कहलाते हैं। सर रेखीय तत्व क्या होता है? देखिए रेखीय तत्व क्या होते हैं मैं बताता। अभी मैंने बोला था कि ओम का नियम वोल्टेज करंट के एक समानुपाती होता है, हाँ है ना? या आपको दिख रहा होगा, मैंने इसका मतलब यह है कि जिस अनुपात में करंट बढ़ेगा उस अनुपात में वोल्टेज बढ़ेगा। मान लीजिए ये वोल्टेज 1 एम्पियर है, वोल्टेज 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, हाँ या ना? वैसे ही कोई भी चीज जीरो से स्टार्ट, करंट भी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। यदि वोल्टेज मैंने बोला 1 बढ़ाया, 1 वोल्ट, तो करंट भी आपका कितना बढ़ेगा? 1। यदि करंट आपने 2 बढ़ाया वोल्टेज, तो करंट भी कितना बढ़ेगा? 2। यदि आपका करंट 3 बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी कितना बढ़ेगा? 3। तो एक समान अनुपात में बढ़ रहा है। इसी को बोलते हैं हम क्या? रेखीय। तो ये जब ग्राफ बनाएगा तो एक सीधा ग्राफ बनाएगा। कैसा बनाएगा? सीधा। इस रेखा को बोलते हैं रेखीय, सीधी रेखा या रेखीय ग्राफ, और इसको ग्राफ को बोलते हैं VI ग्राफ। याद रखना, ओम का नियम VI ग्राफ पे लागू होता है दोस्तों। कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए। और इसका बीच में जो आता है वो हमारा क्या आता है? रेजिस्टेंस। क्लियर है? क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये रेखीय पर लागू होता है। उसके बाद ओम का नियम उन कंडक्टर, उन चालक पर लागू होता है जिसमें क्या हो? तापमान और उनकी लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो। क्लियर है? बाकी यदि कोई परिवर्तन हो रहा हो तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। इतनी चीजें क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद किस पे लागू नहीं होता हम देखते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। ओम का नियम किस पे लागू नहीं होता है? ओम का नियम ऐसे चालक पे लागू नहीं होता, ऐसे चीजों पर लागू नहीं होता जिनमें निर्वात ट्यूब पर लागू नहीं। सर निर्वात का मतलब होता है खाली, ऐसी ट्यूब जिसमें वैक्यूम हो, ठीक है?
ऐसी चीजों पे कभी भी लागू नहीं होता। दूसरा, ऐसे ऐसे हम पदार्थ, ऐसे चीजों जिसपे गैस भरी हो, क्या भरी हो, गैस। जैसे आपने एक बल्ब देखा होगा, जो बल्ब आते थे उनमें आर्गन गैस भरी होती, तो उनपे भी कभी भी ओम का नियम लागू नहीं होगा। तो ओम का नियम जिनमें गैस भरी होती है उनपे भी लागू नहीं होता। तीसरा, ओम का नियम किस पे लागू नहीं होता दोस्तों, तो ओम का नियम अर्धचालक सेमीकंडक्टर पर लागू नहीं। सेमीकंडक्टर जिनमें चालक और कुचालक दोनों के गुण होते हैं उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। कौन कौन से होते हैं, तो सेमीकंडक्टर हमारा डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया, एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर हो गया, ये सभी ट्रांजिस्टर, इन सभी पे ओम का नियम लागू नहीं होता है दोस्तों। याद रखिएगा, डायोड डाल लीजिएगा आप, इसमें भी ओम का नियम नहीं लागू होता। ट्रांजिस्टर, इन पे भी ओम का नियम लागू नहीं होता। और ओम का नियम अरेखीय तत्व जिसमें यानी गैर रेखीय यानी जिसमें ग्राफ सीधा नहीं बनता, उन पे भी लागू नहीं होता दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो बटन है, आप सब्सक्राइब के पास ज्वाइन बटन है, तो प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर बेल आइकन के पास में ज्वाइन से मेंबरशिप लोगे तो आपको कुछ थोड़ा सा अमाउंट जो लगेगा देख लीजिएगा। उसमें मैं पीपीटी जो बच्चों का है कि पीपीटी में आपको सेंड कर दूंगा। उसमें ये रहेगा पीपीटी, इसलिए उसका कुछ चार्ज है 50-40 रुपए होगा, जिसमें पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी जितने अभी तक की क्लासेस हुई है और आगे की क्लासेस है। तो दोस्तों उसमें ये इसलिए ये रखा गया है, उसका रीजन ये है कि दोस्तों हम जो पीपीटी बनवाते हैं उसको भी हमको चार्ज पे करना पड़ता, तो यही है बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। और बाकी आप स्क्रीनशॉट से आपको लेना हो तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें भी कोई इशू नहीं है मेरे साथ। बस आपका सपोर्ट, लोगों को शेयर करिए और चैनल को एक लाइक जरूर दीजिए। अगला है ओम का नियम, ट्रेंगल। अब ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, तो ओम का नियम एक ट्रेंगल के नियम अनुसार V बराबर होता है I इंटू आर। अभी हमने पढ़ा था क्योंकि V समानुपाती था I का होता है R। अब ट्रेंगल से समझते इसका सूत्र, V यानी वोल्टेज, अब जिसको निकालना है VIR, जिसको निकालना है उसको छुपा लो। V को निकालना है तो क्या होता है I इंटू आर। देखिए V को छुपा लिया, क्या होता है V इंटू आर, ये बन गया V बराबर I इंटू आर, सॉरी। उसके बाद यदि R को निकालना, किसको निकालना है R को, तो जिसको निकालना उसको छुपा लो, क्या दिख रहा है V बटे I, तो V बटे I, ये R वाला V बटे I भाग I, हाँ या ना। R I निकालना है, तो I निकालना तो क्या हो जाएगा V बटे R, ये V बटे R I निकालना। तो ये तीन फार्मूले होते हैं, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मैं भी बताऊंगा किस तरह से कितनी बार ये क्वेश्चन आया, बच्चा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि इनमें से ओम का नियम, वो बच्चा ये समझता है ओम का नियम ये है, पर ये तीनों सूत्र ओम के नियम को बताते हैं। क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मोटिवेशन के लिए कमेंट जरूर करें। अगला है प्रतिरोध के कौन कौन से कनेक्शन होते हैं, तो प्रतिरोध रेजिस्टेंस के तीन प्रकार से रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। एक सीरीज जिसको बोलते हैं श्रेणी श्रृंखला हिंदी में, समांतर को बोलते हैं हम पैरेलल कनेक्शन, मिश्रित को मिक्स संयोजन, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों सीरीज कनेक्शन क्या होता है। तो सीरीज कनेक्शन दोस्तों क्या होता है, जब अलग अलग विद्युत उपकरण यानी अलग अलग विद्युत उपकरण एक लाइन में जुड़े हुए हो, यदि मैंने किसी एक पंक्ति में एक सीधी लाइन में अलग अलग लोगों को एक लाइन में बिठा दिया है तो वो कहलाता है हमारा सीरीज कनेक्शन। जिससे समझने के लिए ये एक लाइन में बैठे हुए हैं, सब एक रेजिस्टेंस का सिंबल है दोस्तों, ये 1 2 3 4 एक लाइन में बैठे हुए, तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया, सीरीज। अब और समझने का आसान तरीका क्या होता है, तो अर्थात इसका पहला उपकरण का अंतिम सिरा, यानी ये पहला 1 2 उपकरण 3 उपकरण 4, पहले उपकरण का अंतिम सिरा, ये अंतिम सिरा दूसरे उपकरण के पहले सिरे से लगा हुआ। देखो पहले उपकरण का अंतिम सिरा दूसरे उपकरण के पहले सिरे से जुड़ा, ऐसे को हम सीरीज सर्किट कहते हैं। ये राजस्थान के टेक्निकल हेल्पर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि यदि ऐसे सर्किट को क्या कहेंगे जिसमें पहले उपकरण का अंतिम सिरा दूसरे के पहले से जुड़ा, तो ऐसे को हम कौन कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। क्लियर है दोस्तों। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस का सूत्र होता है, जितने भी रेजिस्टेंस है वो सब जुड़ जाते हैं। तो R बराबर R1 सॉरी है R2 प्लस R3 डेज Rn। इसका मतलब है जितने भी रेजिस्टेंस उन सभी को सीरीज में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है और ये 1 ओम का है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो यह सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1। अब जोड़ना ही है, 2 और 3 क्या होते हैं 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10। तो टोटल प्रतिरोध कितना रेजिस्टेंस आया 10। तो यही इसका सूत्र होता है दोस्तों, आपको समझ में आएगा। अब श्रेणी रेजिस्टेंस में कुछ चीजें होती है जो आजकल क्वेश्चन पूछने लग गए। वो पूछते हैं कि यदि सीरीज कनेक्शन है तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है उसमें सबसे अधिक मान का प्रतिरोध अधिक मान का प्रतिरोध से भी अधिक होता है। यदि मान लीजिए, इसका मतलब मैं समझा देता हूं कि वो पूछते हैं कि बताइए
टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। यदि यह सीरीज में दिया गया है तो बताइए किससे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा जो सीरीज कनेक्शन में हमने जितने भी रेजिस्टेंस लगाए उसमें सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, तो सर 4 ओम का। तो जब भी आप सीरीज कनेक्शन में जो आंसर आएगा वो 4 से तो आंसर ज्यादा आएगा, कुछ भी कर लो क्योंकि जुड़ेंगे। जैसे मान लीजिए अभी मैंने इसको वो करता हूं, यहां पर 2 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का, हाँ या ना। अब उन्होंने पूछा कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस का मान क्या आ सकता है, 1, 2 ओम, 3 ओम, 3.5 ओम या 6 ओम। तो आपको एक क्लियर कि 4 से तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, ज्यादा ही होगा क्योंकि जुड़ रहेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो ये सबसे अधिक मान से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है, ज्यादा आती है। समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं। अब सीरीज कनेक्शन करते क्यों है। सीरीज कनेक्शन इसलिए करते हैं कि इसमें करंट का रास्ता केवल एक ही होता है। याद रखिएगा सीरीज कनेक्शन में करंट का रास्ता एक ही होता है। देखिए ये डायग्राम दिया है, यहां स्विच है और ये बैटरी लगी। अब ये करंट का रास्ता केवल एक ही है, इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है और यहां पर आ रहा है। तो सीरीज कनेक्शन में करंट का रास्ता केवल एक होता है। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत। उसके बाद इसी कारण हम सीरीज में हम बोलते हैं करंट, हर उपकरण में करंट क्या होता है, समान। यदि यहां से 5 एम्पियर करंट निकला है तो इसमें भी 5 एम्पियर होगा, इसमें भी 5 एम्पियर होगा, इसमें भी 5 एम्पियर होगा, इसमें भी 5 एम्पियर करंट हमारा होगा। तो हर उपकरण में जो करंट मिलता है सीरीज में हमेशा समान होता है। तो एग्जाम में आता है कौन से कनेक्शन में करंट समान होता है, तो आपने सीरीज कनेक्शन में करंट हमेशा समान होता है, पर इसके हर उपकरण में वोल्टेज क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने घर में 240 वोल्ट आ रहा, तो 240 वोल्ट सभी में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अलग अलग, एक समान नहीं होगा। क्लियर है। सीरीज कनेक्शन में करंट हर उपकरण में समान होता है और वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि किसी सर्किट में एक उपकरण बंद भी हो जाए तो सारे उपकरण काम नहीं करेंगे। याद रखिएगा सीरीज कनेक्शन में, समझो मैं इस कनेक्शन को, एक बल्ब हमारा खराब हो गया या इसको निकाल दिया मैंने, तो सारे उपकरण क्या हो जाते हैं, सीरीज में बंद हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन कहते हैं। ये एग्जाम में आया था। सीरीज कनेक्शन में टोटल पावर क्या होती है, तो जितने भी टोटल पावर सबको जोड़ देना। मान लीजिए ये 60 वाट का है, ये 40 वाट का है, ये 50 वाट का है, तो टोटल कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, टोटल पावर को 60 प्लस 40 प्लस 50, तो ये टोटल पावर हो जाती है। समझ में दोस्तों आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे चलते हैं हम पैरेलल कनेक्शन पर। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है हिंदी में समांतर क्रम। ऐसे प्रतिरोध को या बल्ब को ऐसा जोड़ा जाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक उपकरण एक वोल्टेज स्रोत से एक साथ जुड़े होते हैं। ऐसे को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। उससे समझ में नहीं आया, यानी पैरेलल कनेक्शन में जो उपकरण होते हैं उन सभी एक अलग अलग उनको वोल्टेज सप्लाई मिलती है। यानी समझना, यहां पर वोल्टेज गया, इसके पास भी गया, यहां से इसका पॉइंट अलग, ये पॉइंट इसका अलग है, इसका पॉइंट ये अलग है, इसका ऊपर से ये पॉइंट अलग है। तो हर उपकरण जब आमने सामने बैठा हो, समझना मैंने बोला था सीरीज में एक लाइन में बैठा, उसको सीरीज कनेक्शन कहते हैं। जब उपकरण में जब आमने सामने कोई उपकरण बैठा हो या कोई व्यक्ति बैठा हो, ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल या समांतर कनेक्शन। देखिए ये इसके सामने ये बैठा, ये इसके सामने ये बैठा, ऐसे उपकरण को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। इसमें क्या होता है, अलग अलग ब्रांच, इन उपकरण जो आमने सामने बोल रहा हूं ना, इसको बोलते हैं ब्रांच या हिंदी में बोलते हैं शाखा है। तो इसमें क्या होता है, हर की शाखाएं क्या होती है, अलग अलग अलग। समांतर सर्किट में, पैरेलल सर्किट में हर की शाखाएं क्या होती है, अलग अलग। याद रखिएगा पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज हर उपकरण में समान होता है। यदि यहां पर 240 वोल्ट में दे रहा हूं तो तीनों बल्ब में कितना आएगा, 240 वोल्ट आएगा। पर सीरीज में ऐसा नहीं होगा, 240 बढ़ जाएगा तीनों में। क्लियर है, हाँ या ना। उसके बाद इसमें करंट क्या होता है, अलग अलग। समांतर सर्किट में प्रत्येक में वोल्टेज क्या होता है, समान, और इसमें क्या होता है, समान। करंट क्या होता है, अलग अलग। यदि नहीं लिखा है मेरे द्वारा तो इसमें पीपीटी में, तो करंट हर उपकरण में क्या होता है, अलग अलग। क्लियर है। अब दोस्तों पैरेलल सर्किट का उपयोग हम कहां करते हैं, घर में करते हैं। जितने भी उपकरण होते हैं वो कहां पे लगे रहते हैं, घर में। मैं दोस्तों सीरीज का बताना भूल गया हूं, माफी चाहूंगा। सीरीज सर्किट का उपयोग हम कहां करते हैं, तो जो हमारे घर में एमसीबी लगी रहती है और फ्यूज रहता है जिसको बोलते हैं कटआउट, इसका उपयोग हम काय में करते हैं, सीरीज कनेक्शन में। याद रखें, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, एमसीबी या फ्यूज काय में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। क्लियर सभी को। यदि देखा होगा आपने, आपकी एमसीबी गिरती है तो पूरे घर की लाइट क्या हो जाती है, बंद। तो उसमें एक उपकरण भी बंद हुआ, पूरे घर की लाइट क्या हो जाती है, बंद। सारे उपकरण नहीं चलेंगे। अब हमारे समांतर सर्किट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/R1, R2, R3 और R4। समझ में आया होगा, यह हमारा होता है। आगे चलते हैं हम समांतर सर्किट की ओर।
समांतर सर्किट का वहां प्रयोग किया जाता है जहां वोल्टेज आपको क्या रखनी है, एक समान। कहां पर, जैसे हमारे घर में, याद रखिएगा हमारे घर में जो कनेक्शन किया जाता है वो काय में किया जाता है दोस्तों, पैरेलल में, क्योंकि हर उपकरण में वोल्टेज क्या चाहिए रहता है, समान। हमको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्जाम में, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुई थी। समांतर सर्किट में कुल शक्ति, प्रत्येक कंपाउंड शक्ति का क्या होता है, योग। वैसे ही होता है इसमें भी पावर का फार्मूला, जितने बल्ब लगे P1 प्लस P2 प्लस P3, ये टोटल शक्ति का क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर है आपको? जैसे 60 वाट 40 वाट 50 वाट का, तो इसको क्या कर दोगे आप, टोटल। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। अब तीसरा सर्किट है हमारा सीरीज और पैरेलल सर्किट। सीरीज और पैरेलल यानी सीरीज और समांतर सर्किट को जोड़ के जो सर्किट बनता है उसको सीरीज और पैरेलल सर्किट कहते हैं। देखो ये होता क्या है, ये इस तरह से, यानी ये सीरीज में लगा एक लाइन में और ये दो आमने सामने बैठे, तो इसको बोलते हैं हम सीरीज और पैरेलल सर्किट। अधिकांश अवयव को सीरीज में लगाया जाता है और कुछ अवयव को काय में लगाया जाता है, पैरेलल में। सीरीज में लगाते हैं तो करंट समान होता है और समांतर क्रम में लगाते हैं तो हम वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। जहां हमको करंट और वोल्टेज, भिन्न भिन्न करंट और भिन्न भिन्न वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम काय में लगाते हैं, सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। अगला, अब रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने, इनको किन किन कैटेगरी में रखा जाता है, किस कैटेगरी में कितने ओम के रेजिस्टेंस को हम मेजरमेंट करते हैं, ये सारी चीज बताऊंगा, और किसका कितना रेजिस्टेंस होता है। तो दोस्तों पहला होता है हमारा निम्न मान के प्रतिरोध। तो पहले 3 प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं, लो, मीडियम और हाई। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं बस यही कहना चाह रहा हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पूरा ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं कि जो भी जितने भी क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में आए उन सभी से जो टॉपिक है रेजिस्टेंस के, उन सभी को कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। एमपीपीजीसी लो, मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन हो, यदि आप डीआरडीओ, भेल या किसी की भी इसरो की भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, एक ही वीडियो देखें, आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है टेक्निकल में। मेरा वादा है दोस्तों, बस शिक्षा को समय दो। एक दिन शिक्षा आपको ऐसा समय देगी जिसका कोई नाम नहीं होगा। उस दिन आपको यह लगेगा कि रियल में हमने यहाँ चैनल से पढ़ा था। मेरा उद्देश्य कोई आपको कुछ कोर्स बेचना नहीं है दोस्तों। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सिलेक्शन की मैं बाधा बन सकता हूं तो आप जरूर किसी भी चैनल से जाके पढ़िए। दोस्तों मेरा उद्देश्य पहले आपका सिलेक्शन कहीं से भी हो, बस मैं ये दुआ करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो। क्लियर है दोस्तों? तो हम अब स्टार्ट करते हैं। 3 टाइप के प्रतिरोध को बांटा गया, एक लो रेजिस्टेंस होता है, एक हाई होता है और एक मीडियम होता है। तो पहले लो रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? वे प्रतिरोध जिसका मान 1 ओम से कम होता है, 1 ओम से कम होता है, ऐसे रेजिस्टेंस को हम काय में रखते हैं दोस्तों, लो रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को हम काय से नाम, काय में किस किस में होता है, तो आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है, जो हमारा आर्मेचर होता है उसकी में वाइंडिंग करते हैं, उसका रेजिस्टेंस का मान 1 ओम से कम होता है। एग्जाम में बहुत बार आया दोस्तों ये। उसके बाद इनको मापने के लिए कौन सी विधि यूज करते, किसका यूज करते हैं, तो केल्विन डबल ब्रिज। ये केल्विन डबल ब्रिज है, ये आपको डायग्राम दिख रहा हो, केल्विन डबल ब्रिज। और आपको अमीटर और वोल्ट मीटर विधि का यूज करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 ओम से कम प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का यूज करोगे, तो केल्विन डबल ब्रिज विधि का और वोल्ट मीटर अमीटर विधि का। आगे चलते हैं। मध्य प्रतिरोध, मध्य प्रतिरोध क्या होता है, 1 ओम से ज्यादा और 100 किलो ओम से तक होता है। यानी कहां तक होता है, 100 किलो ओम तक होता है। मध्य प्रतिरोध इस श्रेणी में होता है। किस किस का होता है, तो जो हमारा बल्ब का फिलामेंट होता है, जो टंगस्टन होता है ना बल्ब में, वो उसका प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम से ज्यादा 100,000 किलो ओम। मध्य प्रतिरोध हीटर आपने देखा होगा पानी गर्म करने का, उसमें भी यही हमारा मध्य प्रतिरोध में रखा है। सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलेटर, उसका भी प्रतिरोध कितना होता है, इनके बीच होता है, उसको मध्य प्रतिरोध में रखा जाता है। सर इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसको कैसे पता करेंगे, तो कौन कौन से, व्हीटस्टोन ब्रिज से, व्हीटस्टोन ब्रिज और डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करके हम मध्य प्रतिरोध का पता कर सकते हैं। तीसरा होता है उच्च मान का प्रतिरोध। उच्च मान का प्रतिरोध क्या होता है, तो उच्च मान का प्रतिरोध वो होता है जिसका मान 100 किलो ओम से क्या हो, ज्यादा हो। ऐसे प्रतिरोध को हम बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस, उच्च मान का प्रतिरोध। इनको ज्ञात कैसे करते हैं, उदाहरण के लिए इंसुलेशन व अर्ध प्रतिरोध। इंसुलेशन, एक रबड़ का जो रबड़ होता है, उस रबड़ का जो प्रतिरोध होता है उसी को बोलते हैं इंसुलेशन। जो इंसुलेशन चढ़ा है उसका प्रतिरोध हम मानते हैं बेटा 1000 यानी 100 किलो ओम से ज्यादा। पर जमीन का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या, उसको भी नापते हैं हम इससे, जमीन का प्रति ना अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थिंग का रेजिस्टेंस हमको करना है तो हम इससे टेस्ट करते हैं। क्लियर है, ये बताना चाह रहा हूं। उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए हम मेगर यूज करते हैं। क्या करते हैं, मेगर और चार्ज लॉस हानि विधि, लॉस चार्ज हानि विधि का उपयोग करते हैं। क्लियर है, आपको मेगर तो याद करना ही करना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप बिल्कुल कमेंट्स करें, तो एक मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी कि मैं वीडियो अच्छे से अच्छे बनाऊं। कुछ दोस्त जो मोटिवेशन कमेंट्स करते हैं बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए यही मेहनत मैं कर रहा हूं और आप सभी के लिए कर रहा हूं। बस एक कमेंट्स मुझे चाहिए जिससे मुझे ये लगे कि हाँ आप मेरे साथ खड़े हो, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों अगला हमारा है स्टार से डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है। रेजिस्टेंस का एक और स्पेशल कनेक्शन है स्टार डेल्टा। तो आपको दिख रहा होगा स्टार है और ये डेल्टा। स्टार इस तरह से होता है और ये होता है हमारा डेल्टा। स्टार और डेल्टा का यूज हम 3 फेज कनेक्शन में करते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब स्टार को हम डेल्टा में कैसे बदले, तो कुछ नहीं, ये स्टार रेजिस्टेंस दिया है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको डेल्टा में बदलने के लिए। तो अब मैं बताता हूं, ये 3 है, ये 1 2 3 R1 R2 R3, इसको मैं डेल्टा बना देता हूं। ये डेल्टा, ये ऐसा त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब होता है डेल्टा। अब सर निकालेंगे कैसे, तो बस कुछ नहीं करना है आपको। ये पहले डेल्टा, डेल्टा का मतलब ये वाला लाइन और ये वाला, ठीक है। यहां कितना 1 और 2 है, 1 और 2, तो रेजिस्टेंस 1 और 2 लगा दिया, हाँ है ना। अब बताइए ये लाइन निकालनी है अपने को अभी थोड़ी देर के लिए, ये वाला पार्ट। तो ये क्या हो गया, यहां पर कौन है 1 है और यहां 2 है, तो रेजिस्टेंस 1 और 2 लिख लिया। अब इस बीच में कौन कौन आ रहा है, तो रेजिस्टेंस 2 आ रहा है, हाँ या ना। और रेजिस्टेंस इससे देखो तो रेजिस्टेंस कौन आ रहा है हमारा 1, यानी यहां से आप देखोगे तो रेजिस्टेंस 1 आ रहा है और इस पे देखोगे तो रेजिस्टेंस क्या आ रहा है 2। तो रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2, हाँ है ना। इन दोनों का गुणा बटे जो नहीं आ रहा उसके नीचे कौन नहीं आ रहा, R3। क्लियर है। फिर से मैं बता रहा हूं, अब निकालते हैं सर, ये निकाल के बताइए हमको। तो 2 और 3, ये वाला पॉइंट निकाल के बताते हैं। चलो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट आप निकाल के बताते हैं हम। 2 और 3, तो 2 और 3, 2 और 3 के बीच में हमने निकाला। तो 2 से कौन जुड़ा है, R2, और 3 से कौन जुड़ा है, R3। तो R2 प्लस R3, R2 प्लस R3, इन दोनों का गुणा R2 प्लस R2 इंटू R3। अब बचा कौन है, बट्टे में वो आ जाएगा R1। तो दोस्तों इस तरह से आपको R2 निकालना। दोस्तों अब निकालना हमको सर ये तो निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, बचा कौन, R1 और R3। अब R1 और R3 निकालते, चलो। R1 में कौन आ रहा है, R1, R3 के अंदर कौन आ रहा है, R3, अरे हाँ है ना। दोनों का गुणा R1 इंटू R3, बचा कौन, R2। ये इसका सूत्र होता है। तो इस तरह से आपको करना है। समझ में आया। मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूं जो आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, आशा करता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये हमारा अगला है, दिए गए स्टार संयोजन को डेल्टा में परिवर्तित कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए R1 R2 R3 डेल्टा में हम करते हैं, तो इसको लेते हैं ये डेल्टा, ये बनाते हैं डेल्टा। तो पहला लेते हैं हम R12। तो देखो यहां पर R1 प्लस R2, दोनों का गुणा, और नीचे क्या आ जाएगा, जो नहीं है R3, हाँ है ना। R1 और R2 कितना है, R1 और R2, तो R1 है आपका 20 और R2 कितना है 40, हाँ है ना। ये R1 R2 दोनों का गुणा, और नीचे R3 कितना है आपका 60, ये देखिए। तो ये बटे से ये 0 से ये 0 कट गया, हाँ है ना। 20 गुणित 4/6, ये 20 और 40 कितने हो गए, 60। इसको काटा तो हमने 2 से कितनी बार, 3 बार, 2 का 2 दूना 4, 2 तिया 6। फिर ये कटा आपका 40, 20 प्लस 20 दूना 40, 40/3, 40/3 को काटोगे तो ये 13.3 आएगा। कितना आएगा, 13 39, 13 पॉइंट 60 और 13 तो कितने हो जाएंगे, 73 समथिंग 74। तो ये हमारा R12 क्या आ जाएगा, 73। ऐसे ही करके आपको R12 निकालना है ना। 1 2 निकाल जाए, 2 3 और 3 4। क्लियर है, आपको समझ में आएगा। अगले हम चलते हैं डेल्टा कनेक्शन पे। दोस्तों आप करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा। डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, तो डेल्टा कनेक्शन दोस्तों होता है डेल्टा से स्टार। तो अब इसको स्टार बनाना, ये देखो ऐसा ही था स्टार। तो कुछ नहीं करना, अपने को क्या निकालना, पहला 1 है R1, इसको मान ले R1 और इसको मान ले R2 और इसको मान ले R3। R1 निकालना, तो R1 रखा, हाँ या ना। R1 से कौन कनेक्टेड है, तो 1 से R12 और R13। तो 1 का गुणा, इसका गुणा और इसका गुणा, और नीचे तीनों आएंगे R12 212 123 प्लस में, हाँ या ना। वैसे ही R2 निकालना, क्या निकालना सर हमको, तो R2 निकालना। ये R2 कहां है, ये रहा, ये वाला R2। चलो R2 से कौन कनेक्ट है, ये 2 से कौन कौन कनेक्ट है, तो इस 2 से ये वाली लाइन कनेक्ट है और ये वाली लाइन, हाँ या ना। तो देखो कौन कौन सा कनेक्ट है, तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई R12
इंटू R23 दोनों का गुणा और नीचे तीनों आ जाएंगे R1, यानी ये वाला प्लस और ये वाला प्लस। ऐसे आपको तीसरा भी निकालना है। तो ये इसका सूत्र होता है, ये काय में कन्वर्ट हो जाता है आपका स्टार में, डेल्टा से। तो दोस्तों आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक इन 10 सालों में इनसे आए थे जो आपने पढ़े हैं, आशा करता हूं जरूर आपको यहां पर काम आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने का सोचिए आप जब तक। तो दोस्तों आपने सोच लिया होगा, कमेंट्स जरूर करा होगा। तो ओम के सूत्र का पालन करता, ओम का नियम किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। देखिए कितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया। एनपीसीएल मध्य प्रदेश लाइनमैन की 2017 में, यूपीपीसीएल, एएलपी लोको पायलट में, डीएमआरसी में, पीजीसीएल में, बहुत सारे में। तो ओम का नियम हमको पता है सर, आपने 3 सूत्र बताए थे। एक तो था V बराबर I इंटू आर, त्रिभुज लगाया था हमने, आपने त्रिभुज लगाया था VIR, जिसको निकालना उसको छुपा लो। V निकालना तो I इंटू आर निकालना है तो क्या होता है, R छुपा लिया V बटे I निकालना है तो I को छुपा लो V बटे R। ये सूत्र होते हैं 3। अब इसमें से कौन सा है? तो हमारा क्या है, V बराबर I इंटू आर, यही पहला ही हो गया हमारा, V बराबर I इंटू आर। आपने आशा करता हूं आंसर यही दिया होगा। स्थिरांक का अनुपात वोल्टेज के लिए क्या समानुपाती था? राजस्थान की टेक्निकल हेल्पर एग्जाम में आया था, वोल्टेज के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ओम का नियम कहता है V बराबर I इंटू आर। तो जो वोल्टेज होता है वो उसके समानुपाती करंट भी होता है और रेजिस्टेंस भी होता है, हाँ या ना? तो इसका आंसर पहला ही आएगा। अगले पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ओम का नियम I समानुपाती, ये गलत लिखा गया, I समानुपाती V किसके लागू होता है? ये मध्य प्रदेश लाइनमैन के एग्जाम में आया था। तो दोस्तों मैंने बताया था ओम का नियम किस किस पे लागू होता है। तो ओम का नियम उस किस पे लागू होता है? ऐसे धातु पे लागू होता है जिनका तापमान और लंबाई में परिवर्तन नहीं हो करंट देने पे। क्लियर है? दूसरा किस पे लागू होता है? ऐसा जो सीधी रेखा में लीनियर हो, रेखीय तत्व हो, तो उन पे लागू होता है। क्लियर है? तो ओम का नियम एक स्थिर सूचालक, स्थिर का मतलब ऐसे धातु जिनका तापमान और इनपे परिवर्तन नहीं, हाँ इस पे तो लागू होता ही होता है। इस पे लागू होता है क्या? जिसमें गैस निकलती है, बिल्कुल भी लागू नहीं होता। आर्क लैंप, इनमें भी गैस होती है, इनपे भी लागू नहीं होता। ऐसे जो विद्युत प्रवाह करने पे गर्म हो जाए, जो धातु तापमान हम करंट देने पे गर्म हो रही है, उस पर भी लागू होगा क्या? नहीं। तो किस पे लागू होगा? स्थिर सूचालक धातु पर। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वीआई ग्राफ किसके लिए एक सीधी रेखा है? ये मध्य प्रदेश लाइनमैन की 2017 में क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों मैंने बताया था ये ओम का नियम V करंट और वोल्टेज के क्या बताता? सीधी रेखा बताता। ये बताता है R रजिस्टेंस, ये क्योंकि करंट और रजिस्टेंस के क्या होता है? समानुपाती, दोनों का अनुपात। तो ओम का नियम किस किस पे लागू होता है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। तो मैंने बताया था ओम का नियम धातु पे लागू होता है, अधातु जैसे सेमीकंडक्टर इन पे लागू नहीं होता। कौन से होते हैं सेमीकंडक्टर? यानी हमारे डायोड होते हैं, थर्मिस्टर होते हैं, वैरेक्टर डायोड इस पे लागू होगा क्या? नहीं। थर्मिस्टर ये भी एक क्या है? सेमीकंडक्टर, इस पे लागू होगा क्या? नहीं। ये थर्मिस्टर क्या होता है आपको पता होगा, लास्ट टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम। तो इस पे लागू होगा क्या? नहीं, टेम्परेचर के कारण। गन डायोड नाम आ गया, इसमें भी लागू होगा क्या? नहीं। कॉपर इलेक्ट्रोड का मतलब होता है धातु, तो कॉपर तांबा धातु है, इस पे लागू होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। क्लियर? तो इसका आंसर आएगा हमारा बी, यानी ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आप देख लीजिएगा, पर आंसर आएगा यहाँ पर बी, यानी जो कॉपर इलेक्ट्रोड है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, क्योंकि ये 10 सालों क्वेश्चन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे पीपीटी बनाने में, तो दोस्तों क्वेश्चन ढूंढने में। तो ओम का नियम किस संबंध दर्शाता? ओम का नियम किस में दर्शाता? मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर। तो मैंने बताया था ओम ने 3 लोगों को भी संबंध बताए थे, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस बताए थे, हाँ है ना? तो किसके? शक्ति ऊर्जा वोल्टेज नहीं बताया सर, शक्ति वोल्टेज की तो बात ही नहीं। शक्ति ऊर्जा करंट नहीं दिया गया, वोल्टेज प्रतिरोध और करंट, तो वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट। तो हमारा सी वाला इसका ऑप्शन आएगा। समझ में आया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। ओम का नियम का सूत्र है जो विभव में अंतर, धारा और प्रतिरोध के भी संबंध बताता है। तो ओम का नियम क्या होता है दोस्तों? हरियाणा के एल में क्वेश्चन आया था, इसको बताइएगा। ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू आर। क्लियर है? अब यहां पर सर ये तो है नहीं ऑप्शन में, तो क्या I का सूत्र क्या होता है? I बराबर होता है V बटे आर। क्या होता है? V बटे आर। तो ये हमारा सूत्र होगा दोस्तों। मैंने अभी त्रिभुज निकाल के आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके समानुपाती होती है? यानी करंट किसके समानुपाती होती है? डीएमआरसी सेंट्रल पावर रिसर्च के क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो हमारा जो ओम का नियम में किसके समानुपाती होता है? करंट। तो V बराबर I इंटू आर।
अब समानुपाती का मतलब किसका होता है? वो वोल्टेज के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? वोल्टेज के। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम चलते हैं। ओम का नियम किसने दिया था? तो ओम का नियम दोस्तों जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था 1827 में, जो जर्मनी के रहने वाले थे। हरियाणा के एग्जाम में आया था 2020 में। आपके लिए मेहनत हो रही है सब, और आपका एक लाइक और एक कमेंट्स जरूरी है, और ज्यादा ज्यादा दोस्तों को शेयर करो। दोस्तों मैं बिल्कुल आपको लाइव होके बहुत जल्द आने वाला हूं पढ़ाने। ओम का नियम जब स्थिर रखा जाता है जब धारा के चालक के सिरों में विभवांतर समानुपाती होता है। तो ओम का नियम में क्या स्थिर होना चाहिए? तो ओम के नियम में भौतिक अवस्था, जैसे या तो हमारा तापमान और लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो किसी चालक में जब लगता है, तो समय कोई दिक्कत नहीं, रेजिस्टेंस कोई नहीं, शक्ति नहीं, तापमान। किस पे? तापमान। समझ में आया दोस्तों? हाँ या ना? तापमान, तापमान स्थिर रखो जब भी ओम का नियम लगेगा। अगला है हमारा वीआई ग्राफ। क्या प्रस्तुत करता है? ये एनएमआरसी एग्जाम में आया था, तो मैंने बताया था जो वीआई ग्राफ है ये वोल्टेज बताता आपका, और ये बताता हमारा करंट। वोल्टेज और करंट ये किसका होता है? जितना आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतना क्या बढ़ेगा दोस्तों? करंट। तो ये यहां पर कांस्टेंट क्या होगा? रेजिस्टेंस। ये कौन बताता है? हमारा प्रतिरोध बताता है। वीआई की प्रवणता क्या बताता है? रेजिस्टेंस, कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक आकृति दी गई है, उसको बताइए कौन सा संयोजन है। मैं हट जाता हूं, आप देखिए एक बार। आपने देखा हो करने की क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करी होगी, तो ये रेजिस्टेंस जो दिख रहा हो कौन सा कनेक्शन? जब रेजिस्टेंस आमने सामने होते हैं, इसको मैं सही जमा देता हूं, ये इस तरह से यूपीपीसीएल में आया था, ये ए है, ये बी है और सी। जब आमने सामने होता हो कौन सा कनेक्शन होता है दोस्तों? पैरेलल। ए और बी कौन सा कनेक्शन? समांतर कनेक्शन है। अगला क्वेश्चन है घरेलू स्थापन में पंखे और लैंप काय में कनेक्ट होते हैं। मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की एग्जाम में आया था दोस्तों 2016 में। तो किसमें होते हैं? तो ये होते हैं हमारे समांतर में, समांतर यानी पैरेलल में। हमारे घर के हर उपकरण एमसीबी और फ्यूज को छोड़ के ये सब काय में लगे रहते हैं? पैरेलल में। समझ में आया होगा दोस्तों? क्यों? क्योंकि घर में सब में वोल्टेज क्या होता है? समान होता है। अगला, सीरीज में जुड़े हैं 3 रेजिस्टेंस, तो उनका प्रतिरोध क्या होगा? तो सीरीज में 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं, 47 ओम का है, और एक है हमारा कितना? 20, और एक हमारा 33। आप देख लीजिएगा जोड़ के। तो सीरीज का फार्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ या ना? 47 प्लस 20 प्लस 33। तो इसको आप जोड़ोगे जब 7 और 3 10, 10 का 0 हस्से लाया 1, 4 और 2 6, 6 और 3 कितना होता है? 6 और 3 9, 9 और 1 10। कितना ओम हो जाएगा? 100 ओम। अब सर 100 ओम है कि नहीं इसमें? ये देखिए सेम क्वेश्चन कितनी सारी एग्जाम है। मध्य प्रदेश लाइनमैन 2000, टेक्निकल हेल्पर यूपीपीसीएल प्लांट असिस्टेंट, सेम क्वेश्चन। क्या टफ था इस क्वेश्चन में, मेरे को तो समझ में नहीं आया था, बच्चे में दिक्कत आ रही थी। सीरीज में तो कनेक्ट करना, सीरीज में हम करंट हमेशा समान होता, वोल्टेज अलग हो जाता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोटिवेशन के लिए प्लीज कमेंट जरूर करें और शेयर अपने दोस्तों को जरूर करिए। 4 समरूप प्रतिरोध में पहला समांतर और दूसरा श्रेणी, फिर श्रेणी में जोड़ा है, तो पहला संयोजन प्रतिरोध दूसरे संयोजन के प्रतिरोध से कितना गुना होगा? यानी इसका मतलब इसने बोला कि 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़े इन्होंने। काय में जोड़े? पैरेलल में, है ना? और उसको फिर काय में कर दिया? सीरीज में। तो बताइए क्या होगा? तो याद रखिएगा ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। पैरेलल का सूत्र क्या होता है? तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। दोस्तों यदि वीडियो लॉन्ग भी हो रही है तो प्लीज देखिए, क्योंकि मैं आपके लिए ही लाया हूं प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन छूट नहीं पाए। 1/2 1/2 1/2 1/2 4 बार लिखा, ये सूत्र होता है। जब आपको इतना गणित आता है, इन सभी का 2 सेम है, तो एलसीएम कितना आएगा? 2 ऊपर 1 2 3 4, 1/R कितना हो गया? 4। 4 को 2 से, अभी ये 1/R हमको हमेशा क्या चाहिए था? R। इसको उल्टा करा तो ये भी क्या हो जाएगा? उल्टा है। 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2 को हम क्या लिखते हैं? आधा। अरे हाँ या ना? असमझना। अब इधर सीरीज कनेक्शन करते हैं। सीरीज कनेक्शन में हमने कितने रजिस्टेंस जोड़ दिए? 4, यानी R1 R2 और R3 और R4, 2 2 2 2। तो इसका सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। हाँ या ना? सीरीज में जुड़े तो 2 ओम 2 ओम 2 ओम और 2 ओम कितने हो जाएंगे? 2 2 4 2 6 2 चौक 8। कितना हो जाएगा? 8। अब वो पूछ रहा कितने गुना ज्यादा है? ये आधा है और ये 8 है, तो हम इसको जब 8 बनाना तो इसको हमको 16 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 16 से। जब क्या होगा? हमारा 8 बनेगा। क्लियर है? तो ये हमारा 16 गुना। पर इन्होंने क्वेश्चन यहां पर घुमा दिया था। क्या पूछा था? जो संयोजन है, पहला संयोजन का परिणाम दूसरे संयोजन के परिणाम से कितना गुना अधिक है।
तो यहां पर पहला वाला कौन था, समांतर, समांतर यानी आधा ही था ये, तो उससे पहला वाला कितना ज्यादा दूसरे वाले से, तो 1/16, यानी 1/16 का मतलब यहां पे ज्यादा का मतलब नहीं, 1/16 कम है पहला वाला किससे, दूसरे वाले से। समझ में आया दोस्तों, इसका आंसर ये है। 10 ओम के रेजिस्टेंस को तार में मोड़कर एक वृत्त बनाते हैं, तो बताइए उसका दोनों बिंदु के मध्य का रेजिस्टेंस क्या होगा। ये मध्य प्रदेश की लाइनमैन में आया था, टेक्निकल हेल्पर में आया था और एनसीएल के एग्जाम में आया था। दोस्तों मैं बता रहा हूं, एक ये तार था, कितने ओम का था, 10 ओम का, इसको तार बना दिया मोड़ के, ऐसा मोड़ के तार बना दिया। तो याद रखिए जब भी कोई तार बनाते हैं रेजिस्टेंस को मोड़कर, तो जो रेजिस्टेंस है ना वो हमेशा बढ़ जाता है बराबर में। यदि 10 है तो कितने में बढ़ जाएगा, 5 में, ये 5 और 5 ओम में। अब मैंने बताया जब कोई आमने सामने बैठा हो दोस्तों, तो कौन सा कनेक्शन होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस। तो R बराबर 1/R1 1/R2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/5। इसको जब निकालोगे तो 5 एलसीएम आएगा और 2। इसको जब उल्टा करोगे, इसको उल्टा करते हैं अपन, तो ये उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2, 5/2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2.5। तो ये 2.5 ओम इसका आंसर आएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। अगले पेज में, हाँ ये वाला 50 ओम की, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। एक 30 ओम का प्रतिरोध में वोल्टेज का मान क्या होगा। तो 30 ओम की प्रतिरोध वोल्टेज, ये मध्य प्रदेश केवीसीएल में पूछा था टेस्टिंग असिस्टेंट, ये लगे इसमें वोल्टेज कितना होगा, 30 ओम में वोल्टेज है सर, ये 30 ओम पे वोल्टेज कितना होगा। तो दोस्तों ये कौन सा कनेक्शन है, सीरीज एक लाइन में बैठे, तो R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, 10 ओम 20 ओम और 30 ओम, टोटल कितना हो जाएगा, 60 ओम। इसको जोड़ोगे। अब V बराबर क्या होता है ओम के नियम से, I इंटू R, हाँ या ना। तो V कितना हमारे पास 120, R कितना है हमारे पास 60, करंट निकल जाएगा। करंट को ऐसे रखोगे तो ये 60 गुना 120 होता है। करंट कितना एम्पियर आ जाएगा दोस्तों, 2 एम्पियर। कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। सीरीज में हर उपकरण में करंट क्या होता है दोस्तों, समान, यानी 2 एम्पियर करंट इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, हाँ या ना। इसने पूछा 30 ओम पे वोल्टेज कितना मिलेगा, तो V बराबर I इंटू R, 30 ओम पे, 30 ओम रेजिस्टेंस है, हाँ या ना। करंट कितना हमारा 2 एम्पियर, तो कितना मिलेगा, 60 वोल्ट। कितना मिलेगा, 60 वोल्ट। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं दोस्तों, आपको क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा आंसर देना है। ये दिया है कि 220 वोल्ट 60 वोल्ट की रेटिंग वाला एक विद्युत बल्ब, 240 वोल्ट से 40 वोल्ट की रेटिंग वाला एक अन्य विद्युत बल्ब सीरीज में लगा है, तो इसमें जो ईएमएस संयोजित है तब क्या होगा। इतने सारे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो दोस्तों कौन सा ज्यादा जलेगा, 60 वाला बल्ब 40 वाले बल्ब से अधिक तीव्र देगा। तो दोस्तों याद रखना, ये मान लीजिए मैं बताता हूं इसको, ये 2 बल्ब लगे सीरीज में, है ना। आपने यहां पे 240, एक कितने वाट का, 60 वाट का और एक 40 वाट का। तो याद रखिएगा, नॉर्मल आप घर पे लेके आते हैं तो आपके घर का कनेक्शन समांतर में होता है, तो जो सबसे ज्यादा वाट का होता है वो ज्यादा उजाला, पर सीरीज में दोस्तों सबसे जो कम वाट का होता है वो ज्यादा उजाला देता है। 40 वाट का सबसे कम उजाला, ज्यादा उजाला देगा, और 60 वाट का कम देगा। क्लियर है, क्यों देगा इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मैंने पढ़ाया था, अभी नहीं आएगा तो मैं कमेंट्स में आपको आंसर दूंगा, पर प्लीज आपको सोचना है। मेरा काम है पढ़ाने का, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको ही पढ़नी पड़ेगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, मैं फिर इसका आंसर आपको और दूंगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, 40 वाट का बल्ब अधिक तीव्र जलेगा, किससे, 60 वाले बल्ब से। अगला, विद्युत उपकरण को सीरीज में नहीं जोड़ते, क्योंकि ये तकनीकी सहायक में आया था। तो क्यों नहीं जोड़ते, कि सीरीज कनेक्शन में यदि एक उपकरण भी खराब हो गया तो आपके सारे उपकरण नहीं जलेंगे। जैसे मैंने बोला ये 3 बल्ब लगे, तीनों काय में लगे, सीरीज में। यदि एक बल्ब आपका 60 हो गया मान लीजिए, तो ये तीनों बल्ब नहीं जलेंगे। क्लियर है, और सीरीज में करंट समान होता है। यदि एक उपकरण काम करना बंद कर दिया तो अन्य सभी उपकरण काम नहीं करेंगे। 10 ओम का प्रतिरोध है जिसको 100 वोल्ट स्रोत से जोड़ा गया है, तो उसमें प्रभावित होने वाली धारा क्या होगी। ये लोको पायलट की एग्जाम में आया था। तो V बराबर क्या होता है, I इंटू R, ओम का नियम। हमारे पास वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट, करंट कितना है, नहीं है, रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। बस इस 10 से बराबर में कट जाएगा, कितना एम्पियर करंट आ जाएगा, 10 एम्पियर करंट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। घरेलू उपकरण, पंखे और लैंप काय में कनेक्शन किया जाता है, काय में करते हैं, सभी को पता होगा। काय में, पैरेलल में क्यों करते हैं, पैरेलल में करंट वोल्टेज समान होता है, करंट अलग अलग होता है। क्लियर है दोस्तों।
तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, किस प्रकार से हमने 10 साल के क्वेश्चन भी कराया, किस तरह से आपको पूरा पढ़ा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और एक कमेंट जरूर लिखें, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिले। आपका जो प्यार मिल रहा है हमारी वीडियो को, दोस्तों हमारा केवल उद्देश्य एक है कि हर गांव हर विलेज का जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसको शिक्षा पहुंचाना। मेरा उद्देश्य केवल ये, मेरा उद्देश्य होता है कोर्स बेचने का। तो मैं अच्छा कंटेंट पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है। मैं अभी तक 10 साल हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते। मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, वहां पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता। धार में चलता वोकेशनल स्किल का कोर्स। कोई बंदा देखना चाहता तो प्रैक्टिकल स्किल, इलेक्ट्रिकल स्किल के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके स्किल टेस्ट के नाम से सारे प्रैक्टिकल करा रखे हैं, आप देखिएगा। निःशुल्क प्रैक्टिकल भी उनको बच्चों को कराते, तो आपको मजा आएगा। बस मेरा एक उद्देश्य, उस उद्देश्य को आपके साथ ही पूरा होगा। तो दोस्तों मिलते फिर 8 बजे कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।